जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। बात करते हैं पिछले 24 घंटों में करंट अफेयर में आपके लिए क्या क्या हुआ जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। पहली खबर पढ़ने से पहले आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कोई देश देश कब कहलाता है? इसका जवाब अलग अलग होता है। लोग कहते हैं वहां पे पॉलिटी हो, वहां टेरिटरी हो, वहां कॉन्स्टिट्यूशन हो, पर वास्तविकता में कहा जाता है कोई देश देश कब कहलाएगा जब दूसरे उसको मान्यता दे दे। और यही सवाल यहाँ हुआ। आर्मेनिया नाम से एक जो देश है उसने फिलिस्तीन को मान्यता दी। आर्मेनिया विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पे घोषणा की कि फिलिस्तीन को वो एक देश के रूप में क्या है मानते हैं। आर्मेनिया पश्चिमी एशिया और यूरोप के कॉकस इलाके में स्थित एक पहाड़ी देश है। आर्मेनिया से पहले स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे और इसे कुल मिला के अगर देखा जाए तो 145 से ज्यादा ऐसे देश हैं विश्व में जो फिलिस्तीन को एज अ सेपरेट नेशन मान्यता दे चुके हैं। कंसर्न जब दूसरे लोग मान्यता दे देते हैं तो क्या होता है, वो देश ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो जाता है। जैसे चाइना को कम्युनिस्ट नेशन मानने वाला भारत पहला देश था। सो आप जब किसी देश को रिकॉग्निशन दे देते हो तो वहां से उसका स्टैब्लिशमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो वही चीज किसके साथ हो रहा है? फिलिस्तीन का। इस चीज के अगेंस्ट में कौन गया? इजराइल। और इजराइल ने यहाँ से, क्योंकि इससे पहले इजराइल मैड्रिड से, डबलिन से और ओस्लो से क्या कर चुका है, अपने राजदूत वापस बुला चुका है। वैसा ही एक्शन क्या करेगा इजराइल आर्मेनिया के खिलाफ करने वाला है, क्योंकि जो इजराइल है फिलिस्तीन के स्पेशल स्टेटस को लेके चिंतित है। दूसरी खबर अगर बात की जाए तो वो भी यहीं से निकल के आती है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नया मेडिकल वीजा सुविधा की शुरुआत है। अगर आप लोगों ने न्यूज में देखा हो तो बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, वो भी भारत दौरे पे आई हुई है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनने के बाद में किसी बाहर से आए व्यक्ति का पहला दौरा है। ठीक है, जो स्टेट हेड आया है, अभी तक स्टेट हेड कोई भी नहीं आया था। इस समझौते में भारत में इलाज के लिए आने वाले बांग्लादेशी नागरिक को देश में ई मेडिकल वीजा की क्या मिल जाएगी? सुविधा मिल जाएगी। इसके साथ ही एक और समझौता ये हुआ कि भारत का जो उत्तरी पश्चिमी इलाका, नॉर्थ ईस्ट एरिया है, वहां के लोगों को सुविधा के लिए बांग्लादेश के रंगपुर में, क्योंकि उनको बांग्लादेश ज्यादा पास पड़ता है, वहां पे भारत एक नई एम्बेसी खोलेगा जिससे उनको क्या होगी? सुविधा होगी। तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच में बढ़ते रिश्तों को क्या करता है? परिचायक करता है। आगे अगर नेशनल न्यूज में बात किया जाए तो अमित शाह ने एफटीआई टीटीपी का उद्घाटन किया। और ये उद्घाटन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रेवल प्रोग्राम। क्या होता है एफटीआई टीटीपी? फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रेवल टूरिस्ट ट्रेवल प्रोग्राम। ये लॉन्च करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है, इससे पहले कहीं भी नहीं किया गया। इसमें क्या होगा तो भारतीय पासपोर्ट धारक और ओवरसीज जो कार्ड धारक है उनको इमिग्रेशन करने में, यात्रा करने में काफी इजी रहेगा। अगली जो खबर आती है वो खबर आती है आपकी अपॉइंटमेंट के रूप में। एनटीए जो अभी नीट घोटाले में काफी न्यूज में है, उस एनटीए में वहां के जो मीन्स चेयरपर्सन है उनको बदला गया और अब नया किसे बनाया गया? प्रदीप सिंह खरोला जो है वो अब नए डीजी के रूप में अपॉइंट हुए। सो ये खबर थी आज के लिए। आगे करंट अफेयर के लिए बने रहिए कल्पाक्ष के साथ। थैंक यू वेरी मच।